नहीं है अपने को, बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट दैट उस दिन जो ब्राह्मण था उसके उच्चारण जो थे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे थे। और वो जो एक 5 मिनट की जो उन्होंने कथा करी मेरे माइंड के अंदर आज भी वो कथा बैठे वाली है। तो मैं एक्चुअली वो कथा आपको यहाँ पर सुनाऊंगा। बहुत छोटी सी कथा थी। एक लकड़हारा कथा इस प्रकार थी। एक लकड़हारा था, वो और उसकी मिसेस जो है वो एक छोटे से विलेज में रहते थे। बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे वो। हाँ, तो महीने का खर्च बड़ी मुश्किल से निकलता था। एक दिन उसकी मिसेस ने किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आप सत्यनारायण का व्रत रखोगे तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। वो रात को आती है, अपने मिसेस हस्बैंड के साथ डिस्कस करती है कि भाई ऐसा ऐसा मैंने सुनी है, तो अपन मिलके एक सत्यनारायण का व्रत रखते हैं। तो हस्बैंड बोला ठीक है, कोई हरकत नहीं, अपन की अपनी पोजीशन अच्छी हो गई तो अपन भी सत्यनारायण का पूजा रख लेंगे। दूसरे दिन सवेरे वो मिसेस ने वो न्याहरी वगैरह बना के दी उसको। वो सवेरे सवेरे जंगल में चले गया, लकड़ी वगैरह तोड़ के एक दूर धनिक विलेज में जाकर, धनिक शहर में जाकर उसने अपनी लकड़ी बेची। उसको अच्छा पैसा मिला, वापस आया। फिर बाद में उसका रूटीन हो गया, मिसेस उसको न्याहरी बना के देती थी, सवेरे सवेरे जंगल जाता था, रेगुलर बेसिस के ऊपर नए नए धनिक शहर में विजिट करता था और उसकी लकड़ी अच्छे प्राइस में बिक जाती थी। हाँ, उसके बहुत अच्छे दिन आ गए और फिर दोनों ने मिलकर डिसाइड किए कि अपन सत्यनारायण भगवान की पूजा रखेंगे। और फिर बाद में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखते हैं वो, और बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यह तो छोटी सी जो स्टोरी है उस दिन मेरे माइंड के अंदर बहुत बैठ गई। हाँ, कि भगवान भी देता है। यदि सत्यनारायण भगवान चाहता था तो उसको एक्चुअली झोपड़ी का छप्पर फाड़ के दे देता था उसको। हाँ, बट भगवान भी नहीं चाहता है कि भाई किसी को रेडीमेड पैसे दिए जाए करके। हाँ, हाँ, भगवान जो है आपको खाली आइडिया दे सकता है। और उसको आइडिया दिया कि भाई तू तेरे घर विलेज के सामने बैठ के बेच रहा है, क्यों ना तू एक्चुअली धनिक देश में जाके बेचे। फॉर द फर्स्ट टाइम that fellow traveled by bus to a rich customer. उसकी जो बुरे दिन थे, उसके बुरे दिन इसलिए थे कि वह घर के सामने बैठ के गिराक की राह देखता था एक्चुअली। और गांव के जो गिराक रहते थे बहुत ही होशियार रहते थे। उनको पता रहता था कि ये आदमी जो है ना शाम को 4 बजे के बाद में बहुत भाव कम कर देता है। तो वो कभी सवेरे सवेरे खरीदने आते नहीं थे। शाम तक एक्चुअली जब उसका टेंशन हो जाता था कि आज का खाना कैसे बनेगा, फिर एक्चुअली वो खरीदी करने को आते थे और उसमें से आधे लोग उधार लेके जाते थे। इसलिए वो कभी ऊपर नहीं आता था। तो उसको एक आइडिया मिली कि भाई मैं क्यों यहाँ पर बेच रहा हूँ, क्यों ना मैं ऐसी जगह पे जाके बेचूं जहाँ पे पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट एंड वेयर देयर इज ए नीड। Export is nothing than the business of this woodcutter. हम जब तक इंडिया में मशीन बेचते थे, हमें कभी हमारे मशीन की सही ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं, we never got the true value of our product. When we went outside, we got opportunity to go outside. Then we realized कि नहीं, there are lot many people who want same thing at higher rate, but then they don't know Jalna. They will not come to my village and buy it. I have to go there and show my capability, and that is how we decided that we will only participate in different exhibitions in different countries and then showcase our capabilities. After that there was no looking back actually. We started participating in different exhibitions. We have participated till date in 24 different national and international exhibitions. Argent Plus, Kazakhstan, China Plus, Vietnam Plus, Indo Plus, Thailand, then Plus India, Dubai Plus, Saudi Plus. From all these exhibitions we just participate in exhibitions, showcase our capabilities, get the leads from every exhibitions, follow up that lead sitting from Jalna by email and
by God grace, from last 10 years, we have never felt that there is a recession or there is something problem or that if there is a recession in one country, some country will be flourishing. So out of these 50 countries which we are covering, we keep on getting orders from one or two country. Now, why participate in exhibition? It is not for just increasing the sales. खाली सेल्स बढ़ाने के लिए एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए यह जरूरी नहीं है. एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद में अदर देन इंक्रीजिंग द सेल्स देयर लॉट मेनी थिंग्स हैपन एंड दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंक्रीजिंग द सेल. one-to-one communication with prospective buyers, one-to-one communication with customers of your competitors. This is a place where you meet the customers of your competitors. Otherwise, the customers of competitor will never come to your factory. You know the strength and weakness of your product. The new development taking place in your field. तुम्हारे खुद के फील्ड के अंदर क्या क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पता चलता है. ना सबसे जो बड़ी बात होती है वो ये होती है कि तुम्हारी भैंस कितने पानी में है ये तुम्हें पता चल जाता है. आई रियली टेल यू दैट फर्स्ट एग्जीबिशन वी वर नॉट प्रिपेयर्ड विद गुड कैटलॉग्स, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड विद गुड स्पेसिफिकेशन शीट्स. हमारे आजू बाजू के जो स्टॉल थे लुधियाना के, पंजाब के, product was not good at all, machines were not good, but then presentation was excellent presentation, good catalogs. एक अच्छी रिसेप्शनिस्ट एक्चुअली उन्होंने रखी हुई है. the whole presentation was so good कि हमारे अच्छे मशीन जो थे उसको कोई नहीं पूछ रहा था और उनके खराब मशीन जो थे वो तड़ातड़ बिक रहे थे. तो हमें पता चलता है कि भाई where we stand. If मेरा कोई दोस्त आके मुझे बोलता है कि सुनील भाई यार तुम ऐसा बराबर नहीं कर रहे हो, तो आई नेवर टेक इट सीरियसली. मैं बोलता हूँ जाने दो ना यार, वो बोलते रहता है करके. आई नो मेरा फील्ड में क्या है करके. बट जब आप एग्जीबिशन में खड़े रहते हो और एक अननोन कस्टमर आता है और वो बोल के जाता है यार तुम्हारी ये मशीन के अंदर दिस फीचर इज नॉट गुड, वो देखो सामने वाले के मशीन में दैट फीचर इज वेरी गुड करके, दैट हर्ट्स यू. एंड ऑल ऑफ योर R&D अगले साल क्या डेवलपमेंट करने का है दैट इज डिसाइडेड इन द एग्जीबिशन. सो एग्जीबिशंस आर नॉट मीन्ड फॉर ओनली मेकिंग द गुड टर्नओवर. इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल टू नो वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स एंड आगे 4-5 साल में क्या करना है यह पूरा वहीं डिसाइड हो जाता है एग्जीबिशन के अंदर. दैट इज वेरी गुड बेनिफिट ऑफ एग्जीबिशन. एंड एग्जीबिशन इज नॉट अ एक्सपेंस, इट इज अ इन्वेस्टमेंट. Now today we have exports in more than 50 countries, starting from Algeria to Zimbabwe. We are exporting machines to all these countries. Almost all of my staff has traveled these places, and people from Jalna, they go there, commission the machine, and come back. There are totally 258 countries, out of which 208 countries are yet to be covered. Now this concept which I have learned, Z to A concept, Zambia to America. See, whenever it comes to the exports, people have particularly educated people have a thought in mind. Export means export to America, export means export to Europe. और एक्सपोर्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है तो क्वालिटी बहुत अच्छी करना पड़ेगी, यूरोप को एक्सपोर्ट करना है तो क्वालिटी बहुत अच्छी करना पड़ेगी. अनलेस यू आर केपेबल यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इट करके. यस माय फ्रेंड्स, इट इज रियली ट्रू दैट अनलेस यू हैव अ वेरी गुड क्वालिटी यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इट टू USA.
You cannot export it to Europe. But then USA and Europe is not the world actually. There are so many countries who are technologically not up to the our technology. They are far below our technology, and they really want this technology. They cannot afford European technology. They cannot afford American technology. So they are looking for a comparatively low price, cheap quality. And we are not tapping that particular market actually. Chinese are tapping that particular market. So it's not that for export you must have a very good product and very good quality. यह माइंड में से एक्चुअली निकाल देना चाहिए. यदि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इंडिया में बेचते हो, आपके पास ऐसी सर्विसेज है जो आप इंडिया में देते हो, so there are about more than 200 countries which is ready to accept your technology, your product as is where actually, as is where, without doing any improvement. I am not telling you that you should not improve the quality. I am not telling you that. We started with export to Fiji. Our quality was not that good, but then we earned some dollar out of it. Here I would like to tell you that if you export to America, you get $1, and if you export to Zambia, you also get $1 actually. They also give $1 actually. It's not that they don't give you the dollar. So by earning that dollar, we started reinvesting this money in the development. Slowly we developed our product to the quality that today we are exporting to France also, and tomorrow we will be exporting to America also. So start with Zambia, then aim towards the America. This is how our growth of our company, and you can see that export has contributed a lot. Today we are doing about 20 crore of turnover, out of which 10 crore comes from exports. Now, as I told you, the export is not what is dollars. It is the change in attitude in yourself and your organization that comes because you start doing the exports. Before export, we had a limited market. We had only local customers. Customer could not export technology. Here I would like to mention again that at that time, I'm telling you today, actually Indian customers are also actually adopting high technology, but at that time it was difficult to sell good technology machine in India. As soon as actually we used to tell कि भाई PLC based machine हम बना सकते हैं, तो Indian customer बोलता था यार PLC के हमारे को कोई जरूरत नहीं है, सादा machine दो एकदम. So we were not upgrading our machine because customer was not ready to absorb the good technology. The moment we started exports, there is an upgradation in technology also. Of course, in Indian market, it's a competitive market. There are so many actual manufacturers. We are not alone manufacturers. So automatically profit margins are very low. Credit market, and there is a lot of bad debt also in Indian market. लास्ट 10 साल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. 10 साल के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है, absolutely I don't remember कि there is a bad debt in export. But 10 साल से हमने जितना भी इंडियन में धंधा किया है, there is a lot of bad debt in Indian market. और जितना पहचान का कस्टमर होता है, बैड डेट होने का चांसेस उतना बढ़ जाता है. मार्केट कुड नॉट एब्सॉर्ब द एक्साइज एंड टैक्सेस. कहीं भी इंडिया के अंदर मशीन बेचने जाते थे तो वही कहते थे भाई एक्साइज नहीं चाहिए, सेल टैक्स नहीं चाहिए, नंबर 2 में ही मशीन चाहिए करके. देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर सेलिंग द मशीन इन इंडिया, बट देन इन एक्सपोर्ट्स nobody comes and tells you कि बिना बिल का माल चाहिए करके. That is one very good thing actually.
after started exports, we realized the market potential. There is a vast market potential for rotational molding. Then we realized, okay, there are so many companies who want a good quality rotational molding machine. So the growth in Africa and Middle East is really very high, and today Africa and Middle East both put together